पर उस सपने को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करें। जिंदगी में कभी भी कुसंगति में न गिरे। कुसंगति का मतलब ऐसे लोगों से संपर्क मत रखना जो बुरे आचरण करते हो, नशा करते हो, नशे का व्यापार करते हो। ऐसे लोगों की संगति में कभी भी एक पल के लिए भी नहीं बैठना, क्योंकि उस दुनिया में जो चला गया नशे की प्रवृत्ति में, चाहे वो नशा करने की लत हो, चाहे नशे के व्यापार की लत हो, उसमें जो भी चला गया उसको लौट कर आने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए अपने आप को कुसंगतियों से, इन बुराइयों से बचाए रखना। जहां पर भी जाओ अपने माता पिता, घर परिवार और समाज को याद रखना। समाज की मान मर्यादाओं को दिलों में बसाए रखना। ऐसा नहीं कि आप अगर किसी परीक्षा में कुछ अच्छा कर जाओ तो सामाजिक मान मर्यादाओं को छोड़ दें और ये सोचने लग जाओगे कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जीवन के फैसले मैं लेता हूँ, समाज कौन होता है, क्या कहने वाला होता है। समाज के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ये हमेशा याद रखना। किसी भी बड़े स्तर पर पहुंच जाना, पर समाज को, अपने परिवार को सदैव दिमाग में बसाए रखना। आज आप सब लोगों को प्रेरित करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए इतने सारे लोग पधारे हैं, तो आज तो आपको ऐसा लगेगा कि जमीन पर या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता। इतने उत्साहित हो जाओगे। पर धीरे धीरे जो समय गुजरता जाएगा ये मोटिवेशन क्षीण होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। तब आपको प्रेरणा कहां से मिलेगी? तब आपको प्रेरणा आपके अंतर्मन से लेनी होगी। कि वो प्रेरणा कहां से आएगी? याद करना, रात को पढ़ते पढ़ते 11 बजे जब नींद आने लगे तो अपने पिता को याद करके देखना कि मेरा पिता इस समय रात को 11 बजे खेत में फंवारे चला रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, तो मैं भला किताबों के पास कैसे सो सकता हूँ। याद करना, सुबह यदि जल्दी 5 बजे नहीं उठ पाते हो तो अपनी माँ को याद करना कि वो सुबह 5 बजे उठ करके पशुओं का गोबर डालती है, वो मेरे लिए मेहनत करती है, खपती है, अपने आप को खपा देती है। तो आप अपनी नींद उड़ा देना और किताबों के साथ लग जाना। कोई दुनिया की ताकत, माई का लाल आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने से रोक नहीं सकता। प्यारे विद्यार्थियों, समय की बंदिश है। बाबूलाल जी पास में खड़े हैं, ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने तो गागर में सागर ही भर दिया। मैं अतिथियों को बताना चाहूंगा, आज के इस कार्यक्रम में हमारे लिए पूरे विद्यालय परिवार और सभी मेहमानों के लिए प्रसादी का व्यवस्था की गई है। इस प्रसादी के लाभार्थी श्रीमान बाबूलाल जी सबरवाल, बाबू बेरी कारडिया। मैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित से आग्रह करूंगा कि वो सफा बंधा करके हमारे इस भामाशाह का सम्मानित करावे। श्रीमान बाबूलाल जी सबरवाल, इन्होंने अपनी नेक कमाई से आज इन सभी बच्चों के लिए और अपन सब मेहमानों के लिए, सभी ग्रामवासियों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई है। बहुत बहुत आभार। अपने बीच में एक ट्रॉफी रखी हुई है। ये ट्रॉफी शारीरिक शिक्षक सुनील जी जो पाबू बेरी में लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से पाबू बेरी की जो टीमें थी उनको राज्य स्तर तक पहुंचाया। आग्रह रहेगा हमारे अतिथि और मुख्य अतिथि श्रीमान गणपत सिंह जी, पुकरा जी, सारण, दिनेश जी, महिपाल जी, आप आए और ये ट्रॉफी है जो हमारे शारीरिक शिक्षक सुनील जी को प्रदान करवाने में सहयोग करावे। आ जाओ, आगे आ जाओ बाबूजी, इन मेहमानों के हाथ से। जब अपन मेहनत करते हैं और मेहनत का नतीजा सबके सामने होता है तो सारे देने वाले हाथ ऊपर हो जाते हैं। यही तो इन्होंने किया है।
आज के जहां अपन बैठे हैं टिन शेड के नीचे चारों तरफ टेंट लगा हुआ है। टेंट के लाभार्थी है श्रीमान रणसोड़ा राम कक्षा 10 कक्षा 12। गजाराम जी आप ही आए। गजाराम जी आए और हमारे मुख्य मेहमानों से आग्रह रहेगा कि हमारे भामाशाह श्री गजाराम जी का साफा बंधा करके स्वागत कराएं। श्री पुखराज सारण आरएस। ये हमारे लगातार हर उत्सव में ये टेंट देते रहते हैं। टेंट के लाभार्थी ऐसे बाबाओं का सम्मान करना तो हमारा सौभाग्य है। हाँ, साउंड के भामाशाह श्री नैनाराम जी गोदारा ज्योति मेडिकल आप भी आए, आपका भी बहुमान किया जाना है। मैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर महिपाल से आग्रह करूंगा कि आप साफा बंधा करके हमारे इन भामाशाहों का बहुमान करावें। पुरस्कार के भामाशाह शैतान सिंह कक्षा 11। शैतान सिंह गजय सिंह जी, गजय सिंह जी आप आए हैं। हाँ, इन भामाशाहों को साफा के साथ साथ मेडल, साफा के साथ साथ एक मेडल था। नैनाराम जी, बाबूजी नैनाराम जी और गजाराम जी मेहमानों के हाथ से भामाशाहों को उत्साहवर्धन के लिए मेडल की व्यवस्था है। हाँ, पुरस्कार के भामाशाह शैतान सिंह, हाँ सेंधाराम जी देवासी यदि यहाँ है तो आप भी आए। और जो सारा मेहमानों के बहुमान का जो सारा व्यवस्था की है वो श्री सेंधाराम जी द्वारा की गई है। आप भी हमारे बहुत बड़े भामाशाह हैं, आपका भी बहुमान किया जाना है। मैं हमारे बीच में विराजमान दिनेश जी असिस्टेंट प्रोफेसर गुलाम वाणी से आग्रह करूंगा कि आप सेंधाराम जी का, हाँ सेंधाराम जी हमारे विद्यालय के बहुत बड़े भामाशाह हैं। विद्यालय के बाहर जो प्रोल लगी हुई है, इन अपनी नेक कमाई से विद्यालय को ये भव्य गेट जो प्रोल है, प्रोल बढ़ा करके भेंट की थी। ये समय समय पर विद्यालय में भोजन प्रसादी ये दान देते रहते हैं। ऐसे भामाशाह जो विद्यालय की शान होते हैं। शैतान सिंह तुरंत आए भाई। 11वीं का छात्र शैतान सिंह, या नहीं है? गजय सिंह जी और शैतान सिंह जल्दी करो भाई, समय बहुत कम है। इसके बाद एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मैं अपने सेवड़ा ब्लॉक के उलोक श्री भगदेश से आग्रह करूंगा कि इस भैया का साफा बंधा कराए और मेडल देकर के स्वागत करावे। इन्होंने आज के कार्यक्रम में जितना पुरस्कार संबंधी सारी राशि बहन की है। परिपूर उधर उस साइड में हाँ, आगे एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुभ शुभ के रो दिया सहेलियां विदाई गीत है। छोटी बहनें जो अपने बड़े भाई बहनों को विदाई एक नृत्य के बोल के रूप में देने आ रही है। हाँ, जब तक वो नृत्य आए तब तक मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री अशोक जी आए और 2 मिनट में अपनी बात रखें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हजारों लाखों घरों में दीपक रोशन करने वाले हमारे परम सम्माननीय गणपत सिंह जी राजपुरोहित, आरएस अधिकारी छोटे भाई पुखराज जी, असिस्टेंट प्रोफेसर दिनेश जी और इसी गांव के जाय जन्मे भाई महिपाल सिंह जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तव में आज बड़ी खुशी की बात है। कायटिया के बच्चों का प्यार, गुरुजनों का प्यार और प्रेम इस गांव के सभी
बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद वास्तव जिले की पूरी फौज को ला करके यहाँ खड़ी कर दी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक जमाना था जब कागज बढ़ाने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता था, परंतु आज अग्रिम पंक्ति के अंदर जिले भर के प्रोफेसर आकर के आपके इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। मुझे इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है। जिस शख्सियत को मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, बहुत छोटे शरीर के धनी, परंतु बहुत दिल इनका विशाल है। वास्तव में इनके मैं सोशल मीडिया पर देखता, हमारे छोटे भाई खेताराम जी के द्वारा सुनता, तो इन बच्चों ने कहा कि गुरुजी क्यों न गणपत सिंह जी को यहाँ बुला लिया जाए, जो आपकी और हमारी सबकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। वास्तव में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आप एक 125 किलोमीटर दूर इस पावन धरा पर आकर के इन बच्चों का हौसला अफजाई कर रहे हो, इनको आशीर्वचन दे रहे हो। इससे बड़े गौरव की बात इस गांव के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। आपने वास्तव में इस जिले ही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर एक गरीब परिवारों के अंदर एक वास्तव में दीपक जलाने का काम किया है, एक बेरोजगारी को मिटाने का काम किया है। वास्तव में आपके जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए भाई वास्तव में झोंपड़ियों से निकले हैं, आपकी जैसी इन कुटियों में से निकले हुए हैं। और वास्तव में भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगले साल आने वाले समय में अग्रिम पंक्ति में सारे प्रोफेसरों, सारे आईएएस अधिकारियों ऐसी मंगल कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मंगल कामनाएं परिपूरित हो, ऐसे हम सब आशा करेंगे। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जल्दी आए भाई। ये छोटी बच्चियां हैं, अपनी बड़ी भाई बहनों को एक नृत्य के रूप में विदाई देगी, जिसके बोल है सुप सुप के रो दिया संग सहेलिया। चले आवे मेरा खिलौना रुक गया, माही मना के ले चले आवे मेरा हाय मेरा खिलौना रुक गया, बाबुल दा बेड़ा छूट गया, माही मना के ले चले आवे मेरा मेरा खिलौना रुक गया, बाबुल तो बेड़ा छूट गया। छुप छुप रोंदियां मेरिया सहेलियां, छुप छुप रोंदियां मेरिया सहेलियां, बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां, बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां। गली बिछड़ गई, शहर बिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया, बाबुल का बेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे मेरा हाय मेरा खिलौना रुक गया, बाबुल का बेड़ा छूट गया। ₹100 प्रेमाराम जी देवासी की तरफ से बहने आए, अपने 100 रुपए ले जाए भाई। पिछले भी नृत्य में थी ना कानूड़ा लाल, वो भी अपना पुरस्कार नहीं लेके आए, ये आए तो ले जाओ। वो कक्षा 8 की बालिकाएं थी। 100 रुपए
जगराम जी बांधनिया की तरफ से। इस विदाई नृत्य के बाद में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गोविंद कुमार जी सबरवाल, AN PhD। आप आए और इस मौके पर हम सबका मार्गदर्शन करावें। श्री गोविंद जी, आपसे आग्रह रहेगा, थोड़ा समय ज्यादा है, संक्षिप्त में हमें सम्मानित करावें। सभी को नमस्कार। मेरे को वैसे इतना सर कह रहे हैं टाइम लेंगे, वैसे इतना मंच पे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी स्कूलिंग है वो बाबू बेरी स्कूल से हुई है। मैंने 8th क्लास बाबू बेरी से किया है। उसके बाद मैं सीकर से पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने BTech किया है। उसके बाद में मैंने राजस्थान इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है, उसको मैंने सेलेक्ट करके जूनियर इंजीनियर में नियुक्त की। और अभी मेरा 4 दिन पहले ही असिस्टेंट इंजीनियर में सिलेक्शन प्रमोशन हुआ है। तो ज़्यादा तो मेरे को मंच पे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अपन को भूख लगती है वैसे पढ़ाई की भूख रखें। दिन में 3-4 दिन जैसे भूख लगती है अपन खाना खाते हैं, वैसे ही पढ़ाई का जज्बा रखें और उसकी भूख होनी चाहिए पढ़ाई की, तभी आप सक्सेस होंगे। और सोशल मीडिया से दूर बना के रखें। और मैं सभी से पूछना चाहूँगा कि फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, इनसे दूर रहें और लगन और मेहनत से पढ़ाई करें। थैंक यू। धन्यवाद सर। आप तो कहते हैं अभ्यास नहीं है, मगर सार की बात ही यही है, आपने सब कुछ बता दिया, नहीं बताते हुए भी बता दिया। मतलब सोशल मीडिया से दूर रहते हुए पढ़िए और पढ़ाई की भूख तैयार रखिए, तो फिर सब कुछ संभव है। धन्यवाद साहब का। आगे एक छोटा सा नृत्य ले लेते हैं। हाँ, जो सामने पे खड़ी है वो बच्चे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, तुरंत आ जाओ। हाँ, नंदिनी और पुनीता। मेरे कान्हा, ओ कान्हा, उठ जा बेटा। मैं झूलो देवा, मैं सदके जावा, मैं झूलो देवा निंद्रे मिटे बालिके, मैं सदके जावा निंद्रे मिटे बालिके। उड़ जागो जागो जागो, उड़ किसन कन्हैया जागो, तेरी आव मातन लाई, मारा किसन कन्हैया जागो। अनो हुरुरु हुरुरु हुरुरु, अनो हुरुरु हुरुरु हुरुरु, हुरुरु 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 हाय। अनो हुरुरु हुरुरु हुरुरु, अनो हुरुरु हुरुरु हुरुरु, हुरुरु 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 हाय। ओ कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी ने जायो यशोदा मैया, गोकुल के ग्वालों के संग में वन कृष्ण चरावे गैया। अरे कृष्ण की मुरली बाजे बिगी लागे पपिया, मैया को लाड लो कृष्ण कन्हैया खेले नीम की छैया। तारा हुरुरु हो हुरुरु, तारा हुरुरु हो हुरुरु, अनो हुरुरु हुरुरु हुरुरु, अनो हुरुरु हुरुरु हुरुरु, हुरुरु हुरुरु। बहुत बढ़िया। 100 रुपए ओम प्रकाश जी गोदारा डोगू बेरी, 100 रुपए हुकुमाराम जी प्रिंसिपल आकाल, 100 रुपए भागराराम जी प्रिंसिपल बालू बागडानी, 100 रुपए SMC अध्यक्ष सेल सिंह जी। आप सभी भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान भक्ति जी खीचड़, भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष शेड़वा।
बोले भारत माता की वंदे वंदे। सर्वप्रथम मां शारदे के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर उपस्थित गुरुवार गणपत सिंह जी, दिनेश जी, पुखराजी सारण, अपने स्थानीय गांव के गौरव महिपाल सिंह जी, किसान संघ के जिला अध्यक्ष जगराम जी मांझो एवं स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल मैडम एवं सम्मानित मंच सामने विराजमान गांव के सज्जनों, प्यारे विद्यार्थियों, आज इस कारिटिया विद्यालय में आशीर्वाद समारोह एवं वार्षिक उत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से आशीर्वाद समारोह का भी आयोजन लग रहा है। जो अगली पंक्ति में बैठे हैं विद्यार्थी, वो अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करके आगे अपने महाविद्यालय की शिक्षा और अग्रसर हो रहे हैं। मैं उनको इतना ही कहूँगा कि आगे आप अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपना अच्छा सा निर्णय लें। आपकी मानसिक स्थिति आपके गुरुजी से ज़्यादा कोई नहीं समझता, एवं आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो अपने माता पिता से ज़्यादा आपका कोई समय नहीं समझता। तो अपने गुरुजी और माता पिता से आशीर्वाद लेते हुए उनसे जो भी डिस्कस करके अपना आगे का रास्ता चुने। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, किसी भी कार्य को करना तो अपने लगन से करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि आपको आपका मनपसंद कार्य मिल जाए तो वो तो मूर्ख भी पूरा कर देता है। यदि छोटा कार्य को आप बड़ा समझ के अपना मनपसंद बना देते हो, वो ही बुद्धिमान होता है। कहा गया है कि पथरी तू परवाह मत कर, मत रोह तू रहा न, तू किया मैं बल हुए तो मिटा दे कहाँ मैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक बार अर्जुन देव जी को उनके गुरुदेव ने छोटे से छोटा कार्य करवाया था, चाहे बर्तन बांधना हो, चाहे झाड़ू निकलवाना हो, तो उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से उस कार्य में लग के अपना कर्म करते रहे। बाकी वाले शिष्य थे वो सब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब गुरुजी को अपना समाधि का समय आया तो उन्होंने चिट्ठी बंद करके आगे अपने उत्तराधिकारी का नाम चिट्ठी में बंद कर दिया। तो सभी जो शिक्षावान उनके चेले थे वो सोच रहे थे कि हम इतने ज्ञानी हैं, इस पर्ची में नाम हमारा भी होगा। लेकिन जब उस पर्ची को खोला गया तो उस कर्म करने वाले और बर्तन मांजने वाले अर्जुन देव का नाम आया था। तो आप कभी भी छोटे कार्य को कभी छोटा मत समझना, अपने कर्म और मेहनत से लगे रहना। इसलिए मैं आप सभी का एक बार उज्जवल भविष्य की काम करना हूँ। भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तेश जी। आप भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और राजस्थान में सरकार भाजपा की है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। और मामे रुपया और माँ परोसनाली और दिल्ली तई पड़का पड़े थारा। और भगवान करे मैं तो कहूँ पढ़ता ही रहे। और मारे हटे नामक ने हट ससुरो और टाबर जगह नहीं है। ये बात से आप हाथ जोड़ निवेदन है, शेड में कटी जे होल 2-5 तो मारे काटी चुकाई जी मत आप उम्मीद रखा आप। और मारी बात आप जरूर उठे पुगाई जो कि भाई मैं काटिया में वादो कराई जियो और मारो वादे को सवाल थे पूरो करो। तो भगदेश जी मारी आत्मा बड़ी खुश वेली, टाबरा की आत्मा बड़ी खुश वेली और मैं दिल उठाने दुआ करला। बोलो भारत माता की। अब मैं आग्रह अपने उद्बोधन की कड़ी में आगे आग्रह करूंगा श्री जगराम जी माधु बंदनिया, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आप आए समय को देखते हुए। वैसे हम जानते हैं कि आप बहुत लंबा भाषण देते हैं, मगर समय बहुत ज्यादा हो गया है। अपनी बात थोड़े समय में रखे श्री जगराम जी। भारत माता की, गौ माता की, भगवान बलराम की। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना में चरणों में वंदना करता हूँ और बाल भगवानों को सबको
पहला नमन है ग्रामवासी और मंचा से सभी विद्वान लोग, विद्यालय का परिवार। तो बात तो ज्यादा समय भी नहीं, जाना भी हो नहीं पाता, परंतु हमारे से पहले वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सभी बातों को दोहराएंगे तो बात एक ही है कि मेहनत खुद की काम आवे। आप अपने जीवन को खुद ही बना सकते हो, किसी को दोष देने की जरूरत ही नहीं। और विद्यालय का परिवार, माता पिता और गुरु, अभी बताया था हमारे पूर्व वक्ताओं ने कि ये तीन ही ऐसे, जैसा पेमाराम जी ने, बीरबल जी ने, और इन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई, राजू राम जी ने और भाई बक्तेश ने। तो ये तीन ही है जो कभी भी अपनी औलाद का और गुरु अपने शिष्य का ये नहीं सोचेंगे कि ये दबाव आ रहा है, वो ये सोचेंगे कि आगे से आगे बढ़ता रहे। अब इतने लोगों को बुलाया है, इतने लोगों की मानसिकता, इतने लोगों की बातें आपके पास आएगी और उन बातों को थोड़ी थोड़ी ग्रहण करना, तो कितनी बातें आपके पास आएगी। 1 रुपए को अपन यदि फेरेंगे तो रुपया एक वापस आ जाएगा, एक ही रहेगा। परंतु ये लोग अपने को जितनी बातें सुनेंगे तो आप एक आदमी है 10 की बात सुनेगा तो बात 10 आप 10 बात सीख, सभी को 10-10 बातें आएंगी। तो इस प्रकार से ज्यादा सुनने से और उसको ग्रहण करो। पुराने लोगों ने कहा है कि भणो पर गुणो नहीं भणो, गुणवा उसका ग्रहण करो, उसमें मनन करो, उसमें चलो। सुनने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर चलने से होगा। दूसरी चीज है कि आजकल जो पढ़ाई वगैरह है इसमें दिखावा कुछ ज्यादा है। आपको दिखावे आना नहीं है, दिखावे का पहले से पता चल जाता है। सादगी, सादा रहना और अपने उद्देश्य के ऊपर चलना, शिक्षा का उद्देश्य है उसमें पक्का ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखो और अपने साथियों का ध्यान रखो। अच्छे लोगों से ही अच्छे विद्यालय में, और जैसे ये काटिया का विद्यालय है, इनमें सबसे बालिकाओं की संख्या अच्छी है। इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके माता पिताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कितना विश्वास करके और आपको विद्यालय में प्रवेश दिया। तो पहले ऐसे बच्चियों को पढ़ाने की थोड़ी रुचि कम लेते थे लोग, बच्ची पढ़ के क्या करेगी, जबकि मातृ शक्ति, भारत ऐसा देश है जिसके अंदर मातृ शक्ति की पूजा होती है, वो दूसरे किसी देश में ऐसा नहीं है। आप जय बोला तो भारत माता, गौ माता, इस प्रकार की ये जय बोलते हैं, ये किसी देश में नहीं बोली जाती है। भारत है सभी देशों का और शिक्षा का गुरु देश है। शिक्षा के क्षेत्र में और खेती के क्षेत्र में भारत ही सबसे अच्छा है। तो अवसर ढीलन कीजिए भयल ना दे बार। ये समय आपको और ये आयु, इसमें आपको जितना करना है अच्छा करके जाओ। मनुष्य जन्म दिया है, इसमें ही अच्छा करो। तो सब तरफ से आपको यह अच्छा समय है, इसका सदुपयोग करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे संस्कार करो और अच्छे लोगों से। अभी मीडिया की बात आई थी, आप मीडिया है एक माचिस है, माचिस से अपन दिया भी जलाते हैं और माचिस से थोड़ी कोई कितनी भाई घास फूस में डाल दे तो वो जड़ के गांव भी नष्ट हो जाता है। तो वो तो उपयोग करने का तरीका है, आप सही तरीके उपयोग करो, मोबाइल का करो, क्योंकि आज जमाना ही टेक्निकल का है। तो इसमें आप लोगों को कंप्यूटर की शिक्षा है वो भी सीखनी चाहिए और ज्यादा ध्यान उसी भी देना है। अभी बोला था कि पहले तपस्या करके कोई काम करना या पढ़े के करना और शक्ति बल हो तो भाई शक्ति बल मत राज करना। आपने दिमाग को काम कर लो, मेहनत करनी नहीं और बैठे बैठे काम करो, अच्छा काम करना। इतना मौका आपको फिर नहीं मिलेगा, बड़े हो जाओगे। तुम देख रहे हो प्रत्यक्ष रूप से जो अनपढ़ लोग हैं अब उनको मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है, दूर भी जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें लापरवाही से पढ़ाई नहीं की। दिमाग में आप जो ये RAS बने साहब और गणपत सिंह जी प्रोफेसर साहब जो अपने अभी बताया कि प्रोफेसर साहब है, तो इनके अंदर दिमाग और अपने बरोबर ही, कोई दिमाग का फर्क नहीं है, उपयोग का फर्क है। आप उपयोग नहीं करते हो। देखो कुछ आलसी लोग होते हैं